कितना ज़रूरी होता है हमें अपने इतिहास को जानना, जिससे हमें पता चलता है हमारा अस्तित्व क्या है, हम किसके वंशज हैं। और यही प्रश्न अब दक्षिण में उठ रहा है ब्राह्मणों की उपस्थिति को लेकर। तो दक्षिण में प्रश्न उठ रहा है, क्या क्या जो ब्राह्मण हैं वो 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में थे या नहीं थे। क्योंकि जिस प्रकार से हमें उत्तर भारत में उनका वर्चस्व दिखाई देता है, उसी प्रकार से दक्षिण में कब तक ब्राह्मणों का वर्चस्व आ चुका था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे, जिसमें ब्राह्मणों की उपस्थिति को लेकर के ही न्यूज़ आई है। तो देखते हैं कि न्यूज़ क्या आई है, चर्चा में क्यों बनी हुई ये न्यूज़। यह प्रश्न है कि 2000 वर्ष पूर्व ब्राह्मण दक्षिण भारत में थे या नहीं थे। जिस प्रकार से उत्तरी भारत में ब्राह्मणों का वर्चस्व दिखाई देता है, हम देखते हैं जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, यानी कि उत्तर भारत में किस प्रकार से ब्राह्मणों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी उनकी इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी उसी टाइम पर या नहीं थी। इससे उस समय की स्थिति व वहाँ के लोगों की पहचान होने में मदद मिलेगी। यानी कि जो आज के दक्षिण भारत के लोग हैं वो किसके वंशज हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति वगैरह हुई, उसके बारे में हमें जानने में आसानी मिलेगी, जिस कारण से इस पर शोध किया जा रहा है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्राह्मण आर्यन से दिखाई देते हैं। वैदिक काल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो ब्राह्मणों की उत्पत्ति है भारत में, वो हमें वैदिक काल से ही दिखाई देती है, जब ईरान वाले क्षेत्र से जो आर्य थे वो भारत में आकर के बसते हैं, जिसमें ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और इसी टाइम पर हम ब्राह्मण और वर्ण व्यवस्था जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब ऋग्वेदिक काल था, यहाँ पर भी वर्ण था, लेकिन इतना जटिल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर हमें ब्राह्मण, योद्धा वर्ग और जो व्यापारिक वर्ग था वो हमें दिखाई देता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल शुरू होता है तो उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो जाती है और जटिल हो जाती है। यानी कि अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा और ब्राह्मणों की जो उपस्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, जिसमें ब्राह्मणों के कार्य व ब्राह्मण महत्वपूर्ण होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हो चुकी थी। ब्राह्मणों का महत्व क्या रहा, तो ये यज्ञ व पूजा करवाने के लिए ज़रूरी हो गए थे। जो वेद थे उनको जो है उनका उच्चारण करते थे ब्राह्मण ही। वेद, उपनिषद और धर्मशास्त्र का संरक्षण करना, राजाओं की नीतियों का मार्गदर्शन करते थे। जो राजा होते थे उनके लिए जो नीतियाँ वगैरह थे वो तैयार करते थे, राजा को बताते थे कि किस प्रकार से तुम्हें शासन करना है। संस्कृत भाषा और वैदिक परंपरा को फैलाया ब्राह्मणों ने, तो इस सब में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आर्यों का क्षेत्र कहाँ तक फैला था, तो आर्य को ईरान वाले क्षेत्र से आए हुए बताया जाता है। इनके लिए अलग अलग थ्योरी दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सटीक थ्योरी मानी जाती है वो यही मानी जाती है कि जो ईरान वाला क्षेत्र था, पर्शिया वाला, वहाँ से जो आर्य थे वो भारत में आते हुए नजर आते हैं। एक तो ये उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र से जो है अंदर एंटर करते हैं भारत में। दूसरा जो ईरान वाला क्षेत्र था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सेम मिलती हैं भारत की आर्य की संस्कृति से और ईरान की संस्कृति से, इसीलिए इनको ईरान वाले क्षेत्र से आया हुआ बताया जाता है। जिसमें ये सबसे पहले आकर सिंधु नदी वाले क्षेत्र में आकर के बसते हैं, जिसको सैंधव भूमि कहते हैं, यानी 7 नदियों वाली भूमि, जहाँ पर ये आकर के बसते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यन गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में बसते हैं। जो ऋग्वेदिक काल था वहाँ पर तो ये सिंधु घाटी सब जो सिंधु नदी थी वहाँ पर आकर बसते हैं। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था, ये अब पश्चिम से पूर्व की ओर अपने आप का जो अपना क्षेत्र है वो फैलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वगैरह ज़्यादा हो गई होगी, तो ये गंगा और यमुना दोआब वाले क्षेत्र में बसते हुए नजर आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही इनकी, तो ब्राह्मणों का आगमन उत्तर भारत में वैदिक काल में 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। दक्षिण भारत में ब्राह्मण संगम काल में दिखाई देते हैं। यानी कि जो वैदिक काल था वहाँ पर हमें उत्तर जो भारत है उत्तर में हमें वैदिक काल से ही ब्राह्मण दिखाई देते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हमें संगम काल से ब्राह्मण दिखाई देते हैं, जब दक्षिण में संगम काल चल रहा था। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों की भूमि अनुदान दी जाने लगी, जो दक्षिण की ओर अग्रसर हुए थे। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे आगे जब होता है तो इतिहास में क्या देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनको राजा भूमि अनुदान दे रहे हैं यज्ञ वगैरह करवाने के, जो यज्ञ होते हैं
एज अ गिफ्ट के तौर पर भूमि दी जाने लगी थी। तो ऐसे में जो दक्षिण की ओर का जो क्षेत्र था, वहाँ की जो भूमि थी, वहाँ भी दान में दी जाने लगी थी, जिससे ये दक्षिण में भी फैलते हुए नजर आते हैं। पल्लव चालुक्य ने ब्राह्मण बस्तियां दक्षिण में स्थापित की थी। जो पल्लव और चालुक्य राजवंश था वो दक्षिण में रूल कर रहे थे, तो इन्होंने ब्राह्मण की जो बस्तियां थी ब्राह्मणों की, वो दक्षिण में स्थापित की थी। साक्ष्य क्या मिलते हैं? तो 1500 साल पुराने अभिलेख दक्षिण भारत की ब्राह्मण बस्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, लेकिन 1500 साल पुराने अभिलेख बताते हैं, जबकि 2000 साल पहले के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। अभी तक इसके जो स्रोत हैं, जो प्रमाण हैं, वो इतने दिखाई नहीं देते हैं। साहित्य और पुरातात्विक स्रोत सीमित हैं 2000 साल पहले के, कि जो ब्राह्मण थे वो दक्षिण में थे या नहीं थे। ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है जानना कि दक्षिण में ब्राह्मण थे या नहीं थे, कब से थे? तो इसके कई कारण हैं। एक तो इस शोध से दक्षिण भारत के इतिहास का पता चलेगा, यानी कि वहाँ पर किस प्रकार का इतिहास रहा है, क्योंकि हमारे लिए इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिससे आज के लोगों के वंश के बारे में पता चलेगा, यानी कि जो आज के वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जनता रह रही है, उनका वंशज क्या है, क्या उनका इतिहास है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। उस समय की सत्ता दक्षिण भारत में किसके हाथ में थी, इसकी जानकारी मिलेगी। जैसे कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग था वो ब्राह्मण था। अधिकतर जो शक्तियाँ थी वो ब्राह्मण के पास थी। तो क्या दक्षिण भारत में भी यही स्थिति थी? यानी कि दक्षिण भारत में कौन महत्वपूर्ण था, ब्राह्मण या राजा या कौन? तो उसकी जानकारी हमें मिलेगी। ब्राह्मण जिस प्रकार से उत्तर भारत में वैदिक काल से ही महत्वपूर्ण थे, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण थे या नहीं थे। यानी कि वहाँ पर अगर महत्वपूर्ण हुए भी ब्राह्मण, तो कब से हुए, यानी कि उनका वर्चस्व कब से स्थापित हुआ। तो ये आवश्यक है इसके लिए जानकारी करना। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो 1500 साल पहले तक दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है, ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं कि 1500 साल पहले तो ब्राह्मण जो थे वो दक्षिण भारत में स्थापित होते हुए नजर आते हैं। लेकिन 2000 साल पहले के साक्ष्य, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत बहुत सीमित मिलते हैं। यानी कि 2000 साल पहले की जो है ठोस स्रोत ऐसे नहीं मिलते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वो दक्षिण भारत में स्थापित हुए होंगे। और अभी इस पर शोध चल रहा है, कितना सही है कितना गलत है ये आगे जब स्टडी होगी तब पता चलेगा। इस विषय पर अभी भी शोध चल रहा है। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के स्रोत सीमित है। एक तो हमें जो दक्षिण भारत है उसकी ही जानकारी बहुत सीमित तौर से मिलती है, और जितनी भी संस्कृतियाँ थी वो दक्षिण भारत में लेट तक पहुँची थी, क्योंकि पीछे से तो कोई आ नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ पर तो पानी था, कोस्टल एरिया है, ऊपर से ही जा रही थी। तो यहाँ से जो उत्तर वाला क्षेत्र है भारत का, यहाँ से होते हुए संस्कृतियों को जाने में काफ़ी टाइम लगा था दक्षिण भारत में जाने के लिए। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।